नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, वर्षों पहले की बात है। एक राजकुमारी जंगल में शिकार खेलने गई। जंगल में काफ़ी दूर तक निकल जाने के कारण राजकुमारी रास्ता भटक गई। थकान से चूर होकर वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। वह पेड़ बहुत पुराना था। उसकी शाखाओं में एक पंछी का घोंसला था और उस घोंसले में चिड़िया के 4 छोटे छोटे बच्चे थे। चारों बच्चों ने जब एक राजकुमारी को उस पेड़ की छाया में आराम करते हुए देखा तो एक बच्चा कहने लगा, यहाँ नहीं, वहाँ मिलेगा। उस चिड़िया के छोटे बच्चे की आवाज़ जब राजकुमारी के कानों में पड़ी तो वह उठकर बैठ गई और पेड़ के ऊपर बने हुए घोंसले की तरफ देखने लगी। तभी दूसरा चिड़िया का बच्चा बोल पड़ा, भाई, वहाँ नहीं, यहीं मिलेगा। राजकुमारी चिड़ियों की भाषा जानती थी। वह सोचने लगी कि चिड़िया के इन दोनों बच्चों की बात का मतलब क्या है। तभी तीसरे बच्चे ने भी कहा, ना वहाँ मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा। और इसके तुरंत बाद चौथा बच्चा भी बोल पड़ा, यहाँ भी मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा। चिड़िया के चारों बच्चों की बात सुनकर राजकुमारी बहुत आश्चर्यचकित हुई और सोचने लगी कि आखिर इन चारों बातों का मतलब क्या है। राजकुमारी जब राजमहल में आईं तो उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई। राजा साहब को भी ये चारों प्रश्न बड़े रहस्यमय लगे। राजा ने अपने राज दरबार के सभी ज्ञानी पंडितों से इन चारों सवालों के जवाब पूछे, लेकिन कोई भी विद्वान चारों प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर नहीं दे पाया। फिर राजा ने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी इन चारों सवालों के जवाब देगा उसे हम आधा राजपाट इनाम में दे देंगे। दूर दूर से अनेकों ज्ञानी पुरुष राज दरबार में आकर अपने अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश करने लगे, लेकिन राजकुमारी किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। राजकुमारी चारों सवालों के जवाब जानने के लिए हमेशा बेचैन रहने लगी। एक दिन राजा और राजकुमारी राज दरबार में बैठे थे। तभी नगर का एक ठग दरबार में प्रवेश किया और कहने लगा, महाराज, मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जवाब देने से पहले आपको मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी और मैं आपके चारों सवालों का जवाब 1 महीने के बाद राज दरबार में आकर दूंगा। राज दरबार में मौजूद सभी मंत्रीगण उस ठग की बात सुनकर हंसते हुए कहने लगे, महाराज, आपकी राजकुमारी के जिन 4 सवालों के जवाब बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए, ये मामूली सा ठग कैसे दे सकता है। इसे तो लोगों के साथ बस ठगी करना ही आता है। लेकिन राजा ने सभी लोगों की बातों को अनसुनी करते हुए उस ठग को 10 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहने लगे, अगर 1 महीने के बाद तुमने राजकुमारी के 4 सवालों के जवाब नहीं दिए तो हम तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाएंगे। वह ठग 10 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर आया और 10 स्वर्ण मुद्राएं अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। एक साथ इतनी स्वर्ण मुद्राएं देखकर ठग की पत्नी दंग रह गई और अपने पति से कहने लगी, तुम्हें इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली? मैंने तुम्हें बार बार समझाया है कि लोगों के साथ ठगी करना छोड़ दो, लेकिन तुम अपनी आदत से बाज नहीं आते हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह ठग कहने लगा, मैंने किसी के साथ कोई ठगी नहीं की है। ये स्वर्ण मुद्राएं तो राजा साहब ने मुझे इनाम में दिया है। राजा साहब ने अपने राज्य में ऐलान कर रखा है कि जो कोई उनकी राजकुमारी की
4 सवालों का जवाब दे देगा, वो उसे अपना आधा राजपाट इनाम में देंगे। और मैंने उनसे चारों सवालों के जवाब 1 महीने के बाद देने का वादा करके उनसे 10 स्वर्ण मुद्राएं मांग ली हैं। ठग की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, तो क्या तुम्हें राजकुमारी के चारों सवालों के जवाब मालूम हैं? और क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम चारों सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो राजा साहब तुम्हें मौत की सज़ा भी दे सकते हैं? वह ठग कहने लगा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। इसके पहले कि राजा साहब मुझे दंड दें, हम दोनों इस नगर को छोड़कर दूसरी नगर में चले जाएंगे। कुछ वर्षों के बाद जब राजा साहब सब कुछ भूल जाएंगे तो फिर हम अपने नगर में वापस आ जाएंगे। ठग की पत्नी कहने लगी, हमें अपने नगर को छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। राजकुमारी के चारों सवालों के जवाब 1 महीने के अंदर मैं ज़रूर दूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर ठग कहने लगा, भाग्यवान, राजकुमारी के जिन 4 सवालों के जवाब बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए, तुम उन सवालों के जवाब कैसे दे सकती हो? ठग की पत्नी कहने लगी, तुम इसकी चिंता मत करो, जब समय आएगा तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। अगले दिन ठग की पत्नी नगर के एक ऐसे फकीर के पास गई जिसके पास एक घास फूस की झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन उस फकीर के चेहरे पे हमेशा संतोष और आनंद का भाव मौजूद रहता था। उसे जब भूख लगती थी तो कहीं से भी कुछ मांग कर खा लेता और दिन रात बस अपने खुदा की याद में लीन रहता। उसे इस संसार की किसी भी चीज़ से कोई मोह नहीं था। ठग की पत्नी ने उस फकीर से कहा, बाबा, मैं आपकी इस घास फूस की झोंपड़ी की जगह एक सुंदर मकान बनवा दूंगी। उसके बदले में आपको मेरे साथ कल राजमहल में चलना होगा। वह फकीर कहने लगा, बेटी, मेरे रहने के लिए तो धरती और एक खुला आसमान ही काफ़ी है। मैं सुंदर मकान लेकर क्या करूँगा? लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए कल राजमहल जरूर चलूँगा। इसके बाद वह ठग की पत्नी एक तवायफ के कोठे पर पहुंची और उस तवायफ से बोली, बहन, मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, बदले में तुम्हें मेरे साथ कल रात दरबार में चलना होगा। वह तवायफ 2 स्वर्ण मुद्राएं पाकर बहुत खुश हुई और रात दरबार चलने के लिए राजी हो गई। अगले दिन ठग और उसकी पत्नी, फकीर और तवायफ चारों राज दरबार में हाजिर हुए। फिर उस ठग ने राजा से कहा, महाराज, मेरी पत्नी राजकुमारी के चारों सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर है। राजकुमारी अपने 4 सवालों के जवाब पाने के लिए कई दिनों से बेचैन ही थी। उसने ठग की पत्नी से अपना पहला सवाल किया, यहाँ नहीं वहाँ मिलेगा। इस सवाल को सुनकर ठग की पत्नी बोली, राजकुमारी जी, आप इस फकीर को देखिए, इनके पास इस लोक में एक घास फूस की झोंपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने दिन रात खुदा की इबादत की है और अपने सदकर्मों से इतनी कमाई कर रखी है कि मरने के बाद इन्हें दूसरे लोक में बहुत ऊंचा स्थान मिलेगा। और कोई भी मनुष्य इस संसार की चीज़ों की मोह में न पड़कर ईश्वर का चिंतन करते हुए अपने सदकर्मों से स्वर्गलोक के सभी सुख पाने का अधिकारी बन सकता है। इस लोक के सारे सुख क्षण भंगुर हैं। सच्चा और अस्थायी सुख तो उस दूसरे लोक में ही मिल सकता है। राजकुमारी और राजा दोनों अपने पहले सवाल का सही जवाब पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमारी ने ठग की पत्नी से अपना दूसरा सवाल किया।
वहाँ नहीं यहाँ मिलेगा। इस सवाल का जवाब देते हुए ठग की पत्नी बोली, राजकुमारी जी, इस तवायफ को देखिए, इसके पास इस लोक में रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं इसके पास मौजूद हैं, लेकिन इसने अपनी सारी कमाई इस लोक के लिए ही कर रखी है। इसकी सारी धन दौलत यहीं यानी इसी लोक में काम आएगी। दूसरे लोक के लिए इसने कोई कमाई नहीं कर रखी है, इसीलिए इसके मरने के बाद इसको दूसरे लोक में कुछ भी नहीं मिलेगा। राजकुमारी अपने दूसरे सवाल से संतुष्ट होकर अपना तीसरा सवाल किया, ना वहाँ मिलेगा ना यहाँ मिलेगा। इस सवाल के जवाब में ठग की पत्नी बोली, राजकुमारी जी, आप मेरे पति को देखिए, मेरा पति एक ठग है, लोगों के साथ ठगी करता है। मैं इसे बहुत समझाती हूँ कि ठगी का काम छोड़कर कोई अच्छा काम धंधा कर ले, लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आता है। कभी कभी ठगी के जुर्म में जब पुलिस इसे पकड़ती है और जेल में डाल देती है तो जेल में इसे काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। ये इस लोक में तो कष्ट उठा ही रहा है, दूसरे लोक के लिए भी इसने कोई कमाई नहीं करता है, यानी इसके लिए ना यहाँ कुछ है और ना वहाँ कुछ मिलेगा। अपने तीसरे सवाल का सही जवाब पाकर राजा और राजकुमारी दोनों बहुत प्रसन्न हुए। फिर राजकुमारी ने अपना चौथा सवाल किया कि यहाँ भी मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा। इस सवाल के जवाब में ठग की पत्नी बोली, राजकुमारी जी, आप अपने पिताजी को देखिए, इन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे जिसके कारण ये राजमहल में पैदा हुए, और इस जन्म में भी ये हमेशा दान पुण्य का काम करते रहते हैं, इसीलिए इन्हें इस लोक में भी सब कुछ मिला हुआ है और इनके मरने के बाद उस दूसरे लोक में भी इन्हें सब कुछ मिलेगा। राजकुमारी और राजा दोनों चारों सवालों का सही जवाब पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठग की पत्नी से कहा, आज से आधा राजपाट अब तुम्हारा हुआ। ठग की पत्नी कहने लगी, महाराज, मुझे आपका आधा राजपाट नहीं चाहिए, आप कैसे भी करके मेरे पति को सद्मार्ग पर चलना सिखा दीजिए। राजा ने ठग की पत्नी को ढेर सारी धन दौलत इनाम में देते हुए कहा, तुम कल से अपने पति को हमारे राज दरबार में भेज दिया करना। राजा ने अपने राज दरबार के आचार्य से बोलकर उस ठग के लिए एक सत्संग की व्यवस्था कराई। हर रोज वह ठग कुछ घंटे सत्संग में बैठते बैठते एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बन गया, और फिर वह एक दिन राजा के दरबार का एक अनमोल रत्न बन गया। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।